तो यार कभी भी ये ना सोचें कि कोई भी आपका मुकद्दर खा रहा है, कोई भी बंदा आपके साथ रिलेटिव है, आपके साथ जुड़ा हुआ है तो वो आपका मुकद्दर खा रहा है। बहुत सी मिसालें हैं इस तरह के, जिस तरह ना एक बादशाह था। बादशाह के 7 बच्चे थे, 6 बेटियाँ, 1 बेटा था। बादशाह एक दिन बैठे बैठे खाना खा रहे थे तो बादशाह ने अपने सबसे बड़े बेटे से पूछा कि तुम किसका मुकद्दर खाते हो? ये जो तुम इतनी अय्याशी करते हो, पहनते हो, खाते हो, पीते हो, ये किसका मुकद्दर खाते हो? तो वो कहने लगा कि मैं बाबा आपका मुकद्दर खाता हूँ। उससे छोटी बेटी से पूछा, उसने भी यही कहा। उससे छोटी से पूछा, पूछता गया पूछता गया पूछता गया। जो सबसे छोटी बेटी थी, छठी बेटी, उससे पूछा तो वो कहने लगी कि मैं अपना मुकद्दर खाती हूँ, मैं अपना ही मुकद्दर खाती हूँ, मुझे मेरा अल्लाह देता है तो मैं अपना ही मुकद्दर खाती हूँ, और अगर मुझे मेरा अल्लाह ना दे तो मैं बेकार हूँ। तो बादशाह को बहुत गुस्सा आया, कहने लगा कि मेरे बाकी 6 बच्चों ने कहा कि हम आपका मुकद्दर खाते हैं, आपके अलावा हम बेकार हैं, तो इसने ये क्या कह दिया? दूसरे दिन भी बादशाह ने रूटीन के हिसाब से पूछा, दूसरे दिन भी यही कमेंट्स आए, लेकिन उस बच्ची ने यही कहा कि मैं अपना मुकद्दर ही खाती हूँ। बादशाह गुस्सा हो गया, उस बेटी से नाराज़ हो गया। नाराज़गी की हद यहाँ तक बढ़ गई कि बादशाह ने अपने बड़े बेटे की शादी की अमीर घराने के अंदर, अच्छा खासा उसे प्रोटोकॉल दिया। उससे छोटी बेटी की अमीर अमीर घरानों में शादियाँ की, सब बेटियों की। जब उस बेटी की बारी आई तो बादशाह ने अपने वज़ीर से कहा कि इस तरह करो कि इससे बहुत गरूर है, तो तुम इसके लिए ना कोई गरीब सा लड़का ढूंढ के लेके आओ, बेकार सा, बुरा सा, जिसकी हालत बिगड़ी हुई हो। तो वज़ीर गया, उसने एरिए के अंदर ढूंढा, एक बंदा उसे मिल गया जो खारिश की बीमारी के अंदर मुब्तला था, बहुत गरीब था, भिखारी था। बादशाह सलामत को आके उसने कहा कि ये बंदा है हमारे एरिए के अंदर। तो बादशाह ने उस बंदे के साथ अपनी उस बेटी का निकाह कर दिया, शादी कर दी, और 10 सूट उसे सिर्फ़ और सिर्फ बतौर गिफ्ट उसे जहेज़ में दिए। तो बेटी ने जब निकाह किया तो निकाह के वक्त वो अपने बाप को, यानी उस वक़्त के बादशाह को कहने लगी कि बादशाह सलामत, मैं खुश हूँ आपकी रज़ा के ऊपर, लेकिन ये जो भी किया ये भी मेरा ही मुकद्दर है, मेरे नसीब है, मेरे अल्लाह ने मेरे साथ इस तरह का ही करवाना था जो लिखा था, ये भी मेरे ही मुकद्दर का फ़ैसला है, अल्लाह ताला ने जो किया है। चली गई अपने घर के हालात देखने लगी, रातों को नींद ना आनी। बादशाह की बेटी फ़कीर के घर चली जाए, खारिश के अंदर मुब्तला हो, उसका जो शौहर है, खामंद है, तो वो हालात देखने लगी। एक बेटा और एक माँ थी। जिस बेटे के घर वो आई थी उसकी सिर्फ एक माँ थी। वो माँ किसी के घर काम करती थी, वहाँ से 2 वक्त की रोटी ले आती थी मांग के, वो खा लेते थे। तो वो उसने तजवीज़ की अपने खामंद को, उस लड़की ने, कि तुम इस तरह करो कि मैं तो ठीक है सब्र कर लेती हूँ, मैंने सब्र किया हुआ है, मैं बहुत सब्र वाली हूँ, मुझे अल्लाह ताला ने बहुत सब्र दिया है, तुम इस तरह करो कि कुछ ना कुछ काम किया करो। चलो तुम इस तरह करो कि तुम्हें काम कोई नहीं आता, तुम अनपढ़ हो, जाहिल हो, तो तुम ना जंगल में चले जाया करो, लकड़ी काट के ले आया करो, चलो बेच के हम अपना जो है वक़्त है उसका गुजर बसर करेंगे जैसे भी होगा। खैर उसके खामद ने उसकी बात मान ली। वो रोज़मर्रा डेली जो है वो चला जाता, कुछ ना कुछ लकड़ियाँ काटता, ले आता, बेचता। उस वक़्त के हिसाब से उसे कुछ ना कुछ जो थे वो थोड़े बहुत वो सिक्के मिल जाते, अशरफी या कुछ भी कह लें, मिल जाते। उससे उनका जो है ना वो अपना जो वक़्त पास करने लग गए। वक़्त गुजरता गया तो एक दिन वो जाता है, उसे ना लकड़ी काटने के लिए अपनी रूटीन के हिसाब से, उससे वहाँ से ना कुछ मोती मिल जाते हैं। वो लकड़ियाँ काटता है, लकड़ियों को सर के ऊपर उठाता है और मोती जो है ना अपनी पॉकेट्स के अंदर, जेबों के अंदर अपनी डाल लेता है, और वापसी घर की तरफ लौट आता है और आके लकड़ियाँ बेच के अपनी बीवी को कहता है कि मैंने जब से शादी की है तुमसे, मैंने तुम्हें दिया कुछ नहीं है, लेकिन ये मैंने आज कुछ मोती मुझे मिले हैं, मैं ये लेके आया, ये ना तुम अपने जो है ना वो गले के अंदर डाल लो, चलो इससे तुम खूबसूरत लगोगी। तो जब उस बादशाह की बेटी ने, उसकी बीवी ने जब वो देखे तो वो मोती नहीं थे, वो तो हीरे थे। उसने उससे पूछा कि ये तुम्हें कहाँ से मिले? तो वो कहने लगा कि ये ना मुझे इस तरह मिले हैं। तो वो तो बादशाह की बेटी थी, उसने देखते ही पहचान लिया कि ये कोई आम मोती नहीं है, ये तो हीरे हैं। वो एक ज्वेलर के पास लेके गई, जो रात जो ख़रीदता था उसके पास लेके गई, जाकर उससे कहने लगी कि ये ना एक हीरा मैंने बेचना है। उसने एक हीरा बेच दिया।
उनके हालात बेहतर हो गए, दिन ब दिन एक आध वो बेचते थे, रात और हालात दिन को और रात को और दिन को। और उसने अपने बाप के महल के बैक साइड पे एक महल बनवाना शुरू कर दिया। ठीक है जी। तो वो जो बंदा था वो जब जाता था ना कटवाने के लिए लकड़ियाँ, जहाँ से काटने के लिए जाता था वो जंगल के अंदर, वहाँ पे उसने देखा कि एक ना तालाब है, एक पानी का ना एक ना गड़ा बना हुआ जिसके अंदर पानी है। तो वहाँ पे ना कौवे आते हैं नहाने के लिए। तो कौवा आता है जब पानी के अंदर तो वो ब्लैक होता है, जब वो निकलता है तो वो सफ़ेद हो जाता है। काले रंग का कौवा आता है सफ़ेद हो जाता है। तो वो कहने लगा, पहले बहुत देर बैठा सोचता रहा कि ये भी तो अल्लाह ताला की कुदरत है। उसने कहा कि हो ना तो मैं भी जाके देखूँ कि इस कुएँ के अंदर है क्या। उसने जाकर अपना एक हाथ डाला तो उसका जो हाथ था ना उसके ऊपर से खारिश ख़त्म हो गई, उसका हाथ हसीन और जमील हो गया। तो वो कहने लगा कि यार मैं तो अगर इसके अंदर सारा चला जाऊँ मैं तो खूबसूरत हो जाऊँगा। उसने उसके अंदर छलांग लगाई, खूबसूरत हो गया, नहाया, नहा के अपनी बीवी को जाकर बताया कि मैं इस तरह से जो है ना खूबसूरत हो गया हूँ। बीवी उसकी बहुत खुश हुई, दौलत भी मिल गई, चलो खामन की भी जो बीमारी थी वो भी चली गई, अब हसीन और जमील हो गया। बाप के महल के पीछे महल बनवाना शुरू कर दिया। बादशाह ने देखा कि ये कोई बंदा मेरी सल्तनत के अंदर मुझसे भी अमीर आ गया, मुझसे भी बड़ा महल तामीर करवा रहा है, कौन ना तो इससे मिला जाए। अपने वज़ीरों मुशीरों को कहता है कि इससे बुलवा के लाया जाए। वो उसे बुला के लेके आते हैं। तो वो कहता है कि जी मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं इल्म, मेरी बीवी ने मुझे रोका है। उसकी बीवी ने उसे रोका हुआ था कि तुमने अगर तुम्हें बादशाह बुलाए तो तुमने आके सीधी सीधी बात मुझे बतानी है और कहना है कि मुझे मेरी बीवी को ही पता है कि क्या माजरा है। तो उसने कहा कि चलो ठीक है, अपनी बीवी से पूछ के आना कि तुम कौन और कहाँ से आई हो। उसने कहा कि ठीक है। वो चला गया, जाकर उसने अपनी बीवी को बताया कि इस तरह जना मुझे बादशाह ने अपने महल के अंदर बुलाया था और ये पूछा। तो उसकी बीवी ने कहा कि सुबह आप जब जाए ना तो आपने वहाँ पे जाके जो है ना उससे कहना है बादशाह सलामत को कि आपको ना मेरी बीवी ने दावत दी है अपने घर, तो आप हमारे घर खाने पे हैं। उसने कहा कि चलो ठीक है, हम जो है ना आपकी दावत कबूल करते हैं, मैं आऊँगा। वो बादशाह सलामत उसके घर दावत के ऊपर आ गए, खाना शाना तैयार हो गया, खाना शाना खाने लग गए। तो बादशाह ने जो 10 सूट दिए थे ना अपनी बेटी को, उसने 10 कमरे बनवाए हुए थे, हर कमरे के अंदर एक एक सूट रखा हुआ था जो उसके बाप ने उसे बतौर गिफ्ट जहेज़ में दिए थे। वो हर कमरे से निकलती है, एक अलग सूट पहन के निकलती है और दूसरे कमरे के अंदर जाती है, वो उतार देती है, दूसरा सूट पहनती है। तो बादशाह ये सारा सीन देख रहा था गौर से। तो उस बंदे से कहने लगा कि तुम्हारी बीवियाँ कितनी हैं, तुम्हारी 10 बीवियाँ? उसने कहा कि नहीं। उसने कहा कि हर कमरे के अंदर एक लड़की जाती है, जाते हुए उसका लिबास और होता है, जब वो आती है तब उसका लिबास और होता है। तो वो जो है कहने लगा कि नहीं मेरी बीवी तो एक ही है, लेकिन ये उसे जहेज़ में मिले थे। तो कहने लगा अपनी बीवी से मिलाओ हमें। तो बीवी से मिलाया। जब बीवी आई तो वो देख के बादशाह परेशान हो गया, उठ के खड़ा हो गया और कहने लगा, बादशाह कहने लगा कि तुम तो मेरी बेटी हो। वो कहने लगी कि बिल्कुल, आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ताकत रखती हूँ कि मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ और दौलत में मेरे पास तुमसे ज़्यादा है। देख लो कि ये भी मुकद्दर का खेल था। तो बात करने का मतलब ये है कि कभी भी ये मत समझें कि कोई भी जो है वो आपके मुकद्दर के ऊपर या आपके रहमो करम के ऊपर पल रहा है। अल्लाह ताला जो है वो हर किसी के लिए बेहतर ही फैसला करता है। तो सिर्फ बात समझानी होती है, इतनी लंबी बात करके सिर्फ बात समझानी होती है। बात के अंदर थोड़ी सी कोई मतलब होता है, कुछ समझदार बंदों के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। ठीक है जी।